में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डीजल या इसराइली एजेंट क्या क्या कि आपने क्या अपना ख़राब किया और क्या आपको इतना ना अपने से ऊपर लेके चले जाएं, इतना ना अपनी बाकी ज़िंदगी से ऊपर लेके चले जाएं कि जिधर आपको दोबारा ज़िंदगी के अगले दिनों में उसके लिए कोई खफत बर्दाश्त करनी पड़े, जो कि Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ दो चार बातें करनी हैं, जिन दो चार बातों में एक सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि देखें, अपनी सियासी वाबस्तगियों में इतना ना बह जाया करें कि किसी दूसरे की इज़्ज़त करना ही भूल जाएँ। ये ख़ास तौर पर मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजाहत अभी आप वीडियो देखेंगे तफसील में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डीजल या इसराइली एजेंट क्या क्या कि आपने क्या अपना ख़राब किया और क्या अपना ख़राब नहीं किया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, ये भी आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तफसील से वीडियो को सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारी वीडियो देखिएगा ताकि आइंदा के लिए हमारे लिए कोई सबक हो और इस चीज़ को हम देखें। चलें बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। देखिए, आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसका कुछ सिला तो फिर हम चाहते हैं ना कि हमें भी मिले। वही सिला आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से सब्सक्राइब करवा के उसका सिला आप लोग हमें दे सकते हैं। और आप लोगों से हमें इतना ही सिला चाहिए, इसके अलावा कोई सिला आप लोगों से मांगते नहीं हैं। अच्छा चलें हम बात करते हैं। देखें, कुछ दिन पहले से हमने आप लोगों के साथ बात की थी, सियासी बीट में चलते हुए ये बताया था कि वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब बनने वाले हैं, वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ बनने जा रही हैं, वज़ीर आला KPK जो हैं वो अली अमीन गंडापुर बनने जा रहे हैं। इसी तरह ये भी हमने आपको बताया था कि सिंध में भी एक खातून ही होंगी जो कि वज़ीर आला बनने जा रही हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का अभी तक पेंडिंग था। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि सदर जो है वो जरदारी हो सकते हैं, इसी तरह जो है वो स्पीकर जो है वो PP का हो सकता है। और ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी थी। तब तक PTI ने किसी किस्म के कोई गवर्नमेंट फार्मेशन में, हुकूमत बनाने के अमल में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई थी कि वफाक में वो कुछ बनाएं। लेकिन ऐसा हुआ है कि अब जो है वो जागी है PTI, और PTI जागी, इतनी जागी कि ज़्यादा जागी, जो कि पॉसिबिलिटी थी कि वो PP के साथ वफाक में हुकूमत बना सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि किया क्या, उन्होंने छोटी छोटी जमातों को इकट्ठा करने के दौरान उन्होंने अपने सबसे बड़े हरीफ, जिसको वो अपना सबसे बड़ा हरीफ कहते थे, यहाँ तक कहते थे कि डीजल यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो सारी ज़िंदगी उन्होंने नाम से नहीं बुलाया। हमेशा जो है वो डीजल इमरान खान साहब जब भी जलसे में खड़े होते, उनके बाकी जो है वो रहनुमा खड़े होते, कोई भी बात नहीं करता था मौलाना फजलुर रहमान के नाम से, डीजल की आवाज़ें लगाया करते थे। तो लेकिन अब हुआ क्या है कि वही हुकूमत बनाने के लिए उनका वफद, PTI का वफद असद कैसर साहब की उसमें अमीर इमारत में मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से अगर देखा जाए तो वो क्या करते थे, वो जब भी इमरान खान की बात करते थे हमेशा यही बात करते थे, इसराइली एजेंट, अब इसराइली एजेंटों के हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। देखें, ये इतनी अजीब बातें हैं कि आपको ये सोचना होगा कि कल आने वाला नेक्स्ट कल जो है उसमें हमें अपनी इसी बात के ऊपर पीछे भी हटना पड़ेगा। पंजाबी की एक बहुत अच्छी मिसाल है जिसे कहते हैं थुक्के या कौन चाटदा है। यानी ये देखें, अब फिर ऐसी चीज़ है कि बाद में ये वाला सिनेरियो भी बन जाता होता है कि जिसने आप खुद यानी फेंका हो मुंह से, आपने बाद में उसको उठाने लग जाए। यानी ये एक अजीब सी सिचुएशन बनी है ना। अभी आप देखें,
सोशल मीडिया के ऊपर तो मैं ये भी देख रहा था, जिसको डीजल 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 कह रहे थे, अब पेट्रोल की प्राइसेस आज 16 तारीख है, 15 और 16 की दरमियानी रात में रिवाइज हुई हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस 2 से 3 रुपये महंगे हुए हैं पेट्रोल, और डीजल जो है वो 8 से 9 रुपये महंगा हुआ है। अब जब 8 से 9 रुपये महंगा हुआ है तो इसका मीम क्या बन रहा है? इसका मीम ये बन रहा है कि पेट्रोल 3 रुपये महंगा और अर्के गुलाब 8 से 9 रुपये महंगा, यानी उस डीजल को अब अर्के गुलाब कहा जा रहा है मीम्स के ऊपर। आखिर ये वजह क्या है? इस वजह को जाने। ये वजह ऐसी है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले इतना इसको अजीब है ना, तब हम आप लोगों से पूछा करते थे, आप जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, हम उनसे पूछा करते थे कि हमें कोई ऐसा सबूत दे दें जिसकी वजह से आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल डीजल के नाम से पुकारते हैं। यहाँ तक के इलेक्शन से एक आधा दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर मेरी अपने कज़नों के साथ और इसी तरह ही सोशल मीडिया के ऊपर किसी के साथ मुकालमाबाजी हो रही थी, बातचीत हो रही थी। उसमें मैंने उनसे ये सवाल किया था कि यार ये डीजल रहने दे, वैसे आप जो मर्जी जितना मर्जी बुरा भला कह लें, आपके पास क्या सबूत है उनका कि वो उन्होंने डीजल चोरी किया, या क्या वजह है कि आप उनको डीजल कहते हो? ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हैं तो आप हमें बता दें, अगर नहीं हैं, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप बिला वजह ऐसी बातें ना करें। ये हम पूछते थे, लेकिन बात वही होती थी। अभी जो है वो उस डीजल का फिर क्या करना है ये बता दीजिए। दूसरी तरफ हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि वो हर बात पे इसराइली एजेंट, हम उन्हें कहते थे ठीक है, ये खराबियां हैं खान साहब में, ये खराबियां हैं उनकी ज़ात में, ये होनी नहीं चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, लेकिन ये इसराइली एजेंट वाला आपके पास क्या मंतक है? आप किस वजह से उनको कहते हैं? क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं कि जिस वजह से आप उनके ऊपर दरपे हो गए हैं, आप उनको इसराइल एजेंट कहने लग गए हैं? चलें, ये तो अभी ऊँट हम देखते हैं दोबारा से किस करवट बैठता है और क्या होता है। एक अजीब सी सिचुएशन है। ये तब तक सिचुएशन रहनी है जब तक किसी काबीना ने हलफ उठा नहीं लेना, लेकिन तब तक हम थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, बल्कि आपको भी गाइड करते रहेंगे, आपसे भी अपने लिए गाइडेंस लेते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हक खतीब सरकार जीत गए, उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाया। हालांकि मैंने पहले ही कह दिया था कि जिसको मर्चें लगनी है लगते रहे। लोगों ने सवाल मुझे पर्सनल में किए हैं, लोगों ने सवाल जो है उसमें नहीं किए वीडियो के नीचे, क्योंकि उनको पता है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ किधर हमने करनी है और क्या किधर नहीं, पर्सनल में। लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो में उसका जवाब दूं ताकि उसमें ना सिर्फ उनका बल्कि सबका जो है वो हो जाए। अब वापस जाएं, दोबारा वही वीडियो देखें। मैंने उसमें किसी सूरत ये नहीं बोला कि इकरारुल हसन से जो है वो हक खतीब साहब जीत गए हैं, बल्कि उसमें मैंने वाज़ेह तौर पर यह बात बोली है कि इखलाकी तौर पे एक पॉइंट, घर में आया हुआ मेहमान, आपके दरवाजे पे आया हुआ साइल, उसके लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला है। जबकि 26 नवंबर का वाक़या हमें याद है कि 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है वो मिर्ज़ा इंजीनियर जेलमी जो है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनके दरवाजे पे गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था, उन्होंने मुलाकात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पुलिस के ज़रिए पहले ही निकलवा दिया था। इस सिनेरियो में भी पुलिस भी थी, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने कम से कम मुलाकात की, 10 से 15 मिनट मुलाकात की। हमने उसके ऊपर तो बहस ही नहीं की कि क्या सवालात हुए, उन्होंने क्या सवालात किए, हमारा मतमा नज़र वो था ही नहीं। हमने सिर्फ अपना ये पैगाम इतना सा आप लोगों तक पहुँचाया था। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुकाबले में इस इखलाकी पॉइंट के ऊपर हक खतीब साहब जीत चुके हैं कि उन्होंने कम से कम घर में आए हुए मेहमान के साथ मुलाकात की, उसकी बात सुनी, उसका बात सुन के 10 से 15 मिनट का उनको टाइम दिया, जो जवाब वो दे सकते थे वो जवाब उन्होंने दिया, जो भी हुआ वो मिले। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर को हमने ये सोचने का मौका दिया था कि आप कम से कम इतनी सोच तो सोचें कि उन्होंने किसी सूरत भी
मुलाकात ही नहीं की, ना ऐसा सोचा, बल्कि बाद में वीडियो बना बना के भी कहते रहे कि मैं करोड़ों से मिलूंगा, कितनों से मिलूंगा। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन एक जो आपके दरवाजे के ऊपर आ गया हुआ है, आपको उसका दरवाज़ा खोलना चाहिए सा, उससे मुलाकात करनी चाहिए थी। ये हमारा मतमैन नज़र था। अगर फिर भी लोगों के वो जो पूछने वाले सवाल थे उनके क्लियर नहीं हुए तो उनको मैं फिर ज़ाती तौर पे क्लियर कर दूंगा, ज़ाती मैसेजों में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि पब्लिक के सामने सिर्फ इतना मैंने मुतमईन नज़र रखा था जिसको मैंने दोहराया है। अब आप लोगों के साथ जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि अपनी सियासी वाबस्तगी के अंदर अपने से किसी भी सियासी लीडर को इतना ना अपने से ऊपर लेके चले जाएं, इतना ना अपनी बाकी ज़िंदगी से ऊपर लेके चले जाएं कि जिधर आपको दोबारा ज़िंदगी के अगले दिनों में उसके लिए कोई खफत बर्दाश्त करनी पड़े, जो कि अभी हमने देखा है कि JUIF और इमरान खान साहब के हामियों को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। वो अब इसको किस तरह डिफेंड करेंगे। एक दौर था MQM के बानी जो है वो कोई इस तरह की बात कर देते थे कि सारी जमात यही कहती रहती थी भाई का ये मतलब नहीं था, भाई इस तरह नहीं कहते थे। अब इसमें क्या है, इसको पहले ही एक लिमिट में रखा करें, हर रिश्ते को उसकी लिमिट में रखा करें। जैसे आप लोग घरों में कहते हैं ना कि बीवी का दर्जा बीवी को दो, माँ का दर्जा माँ को दो, भाई का दर्जा भाई को दो, साले का दर्जा साले को दो, ससुर का दर्जा ससुर को दो, बाप का दर्जा बाप को दो। यही चीज़ इधर भी है, इधर भी अप्लाई होती है कि सियासी लीडर को सिर्फ उतना आप दर्जा दें जितना सियासी वाबस्तगी के तौर के ऊपर बनता है, उसको अपनी ईमानी शख्सियत ना बना लें। हमारी ईमानी शख्सियतें जो हैं वही हैं। पिछले दिनों में आपके ही सियासी लीडर ने एक सईदा हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर भी अपनी ज़ुबान दराज की थी, उसको भी सोचना चाहिए और फॉलोअर्स को भी सोचना चाहिए। फिर उसके ऊपर जी भाई का ये मतलब नहीं था, ये भी तो हुआ था। फिर एक हुआ जी औरत की हुक्मरानी के ऊपर बहस हुई, उसके ऊपर भी जी वो ऐसा है। अब इस्लाम नहीं बदल जाना यार, आप अगर गलत कर रहे हो करते रहो, उसमें क्या है, लेकिन गलत को गलत समझ के करो, उसको इस्लाम समझ के नहीं करो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, यही मेरी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।